बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 थी, ठीक है। अभी आप ये देखें, कहते हैं कि 8 आइसक्रीम्स आर सर्व फॉर एवरी ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स। कितनी आइसक्रीम? 8 आइसक्रीम 5 स्टूडेंट्स को सर्व की गई, ठीक है। एक ग्रुप है जिसमें 5 स्टूडेंट, ओके। कहते हैं कि हाउ मेनी आइसक्रीम विल बी सर्व इफ देयर आर 40 स्टूडेंट्स। इट इज़ ऑब्वियसली डायरेक्ट प्रपोर्शन है या डायरेक्ट वेरिएशन है। जितनी ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा आइसक्रीम रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। तो देखिए इसका सलूशन देखते हैं क्या है। ये नंबर ऑफ आइसक्रीम्स, और इधर क्या आ जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने हैं जी? 8 आइसक्रीम दी गई कितने स्टूडेंट्स को? 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप। हमें बताना है कि अगर 40 स्टूडेंट्स हों तो कितनी आइसक्रीम्स की ज़रूरत हो। लेट नंबर ऑफ आइसक्रीम बी रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू x। तो ये आपको हमने देखा कि इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। आइसक्रीम्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगा x/8 इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म नीचे। x इक्वल टू 40/5 इंटू 8। तो ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 5 8 का 40, 8 8 का 64। 64 आइसक्रीम्स आर रिक्वायर्ड। 64 आइसक्रीम रिक्वायर्ड, ठीक है बेटे। तो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि एक हॉस्टल में 50 लड़कियां हैं और उनके लिए 30 दिन का 40 डेज़ का खाना मौजूद है। सामान कितने दिन का मौजूद है? 40 डेज। 50 लड़कियों के लिए 40 दिन का सामान मौजूद है, ठीक है। कहते हैं कि अगर 30 लड़कियों का एक ग्रुप आके ज्वाइन कर लें तो आपने बताना है कि यही सामान कितने दिन चलेगा, ठीक है। पहले 40 दिन चलना था, अगर 30 लड़कियां मज़ीद आ जाएं तो बताएं कि वो सामान कितने दिन चलेगा, ठीक है। तो देखिए जी, आसान सी चीज़ है। आपके पास कितना है ये? लेट x be the number of days for, ठीक है, required number of days for the provision, ठीक है, लास्ट। तो अभी आप यहाँ पर देखें कितनी है जी? नंबर ऑफ गर्ल्स और डेज। प्रोविजन है डेज में कितने दिनों का खाना मौजूद है? 40 दिन, ठीक है। कितनी है जी? 50 लड़कियों के लिए कितने दिन का खाना मौजूद है? 40 दिन का सामान मौजूद है, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ कि 30 स्टूडेंट और आ गए। तो पहले की तरह तो 50 और 30 और आ गए तो कितने हो जाएंगे बेटा? 30 और आ गए तो अब टोटल हो गए 80 गर्ल्स हो। तो 80 गर्ल्स हों तो वही सामान कितने दिन चलेगा? लेट एक्स बी दी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, ठीक है बेटा। तो जाहिर बात है कि गर्ल्स ज़्यादा होंगी तो सामान कम दिन चलेगा, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये क्या है आपके पास? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपके पास आ जाएगा x/40 इज इक्वल टू 50/80। x इक्वल
50/80 इंटू 40, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 25। तो द प्रोविजन विल बी फॉर 25 डेज। इसका मतलब है कि जितना आपके पास फूड की जो प्रोविजन है वो कितने दिन की रह जाएगी, 25 डेज की रहेगी। देखिए इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं कि बताइए कि 1648 पर्सन कितने दिनों में उस ब्रिज को तामीर करेंगे कि अगर 721 आदमी जो हैं उसी ब्रिज को 48 दिनों में तामीर करें। तो अभी आप ये देखें कि नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो जाएंगे किसी चीज़ को बनाने के लिए। जितने ज़्यादा होंगे उतने कम दिन लगेंगे, जितने कम होंगे उतने ज़्यादा दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोपोर्शन है, ये कौन सी वेरिएशन है, ये इन्वर्स वेरिएशन। तो देखिए सवाल देखते हैं। 721 पर्सन कैन बिल्ड 48 डेज में, इतने पर्सन के लेट x be the required number of days, number of, तो इधर लिख देते हैं डेज और इधर लिख देते हैं लेबर या वर्कर्स लिख देते हैं। ठीक है, या मैन लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ कितनी है बेटा जी, 48 डेज में 721 वर्कर्स या आदमी काम करें। तो बताइए कि अगर 1648 पर्सन्स हो जाए तो कितने दिन लगेंगे। तो इट इज़ ऑब्वियसली व्हाट इज दिस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो यह हो गया x/48 इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शन में एज इट इज ही लिख देते हैं बेटा नंबर्स को। तो x इक्वल टू 721 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 1648। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो देखिए क्या आता है इसमें। आई थिंक 25 डेज। ठीक है, तो अगर आपके पास 1648 लेबर्स होगी तो वही ब्रिज जो है कितने दिनों में तामीर हो सकेगा, 25 डेज में हो जाएगा। लुक इट, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये कहते हैं कि बस कवर्स द डिस्टेंस इन 3 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 3 घंटे लेती है जनाब अगर 60 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो मूव करें। कहते हैं कि बताइए कि 80 किलोमीटर पर घंटा अगर स्पीड हो तो वही फासला कितने टाइम में तय किया जाए। तो लेट x be the required time, आसान से क्वेश्चन। तो आपके पास स्पीड गिवन है, स्पीड किस में है जी आपके पास, ये स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर। और टाइम गिवन है आपके पास, टाइम किस में गिवन है जी, आवर्स में गिवन है। ओके, तो आपके पास है अगर 60 किलोमीटर पर घंटा हो तो कितने टाइम में कवर करता है एक डिस्टेंस, 3 घंटे में। और अगर स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो टाइम कितना लगेगा, हम कहते हैं x लगेगा। ठीक है, तो आपके स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। तो इसका मतलब है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये आ जाएगा x/3
इज इक्वल टू 60/80। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये आ जाएगा 6/8 यानी कि 2/3/4। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 3 × 3/4 12/4। तो ये आ जाएगा आपके पास 9/4। तो या इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 होल 1/4 आवर्स, या आपके पास आ जाएगा 2.25 आवर्स। ठीक है, 9 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 5 are 10। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट्स। इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। मिसलिनियस एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा दिए, बाकी चीज़ें मैंने साथ साथ डिटेल में बताई हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।